कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो वाकई में जीनियस लोग होते हैं उन्हें ही कभी-कभी उन कंपनियों से निकाल दिया जाता है जिन्हें शायद उन्होंने ही बनाया था। आज हम इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले कानून के जरिए। यही वो सवाल है जो आज हमारे विश्लेषण के केंद्र में है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो शायद कई काबिल लोगों ने अपने करियर में महसूस की होगी। देखिए, बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बात इंसानी फितरत की है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है नेक्सॉन टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले अर्जुन मेहता की। एक ऐसी कहानी जहां बेमिसाल टैलेंट ऑफिस की पॉलिटिक्स से टकराता है। तो कहानी में दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है 26 साल का अर्जुन, आईआईटी बॉम्बे का एक नौजवान जीनियस जिसके लिए डेटा ही सब कुछ है, डेटा ही सच है। और दूसरी तरफ है 44 साल का विक्रम, एक पुराना अनुभवी मैनेजर जिसे पता है कि असली खेल डेटा का नहीं बल्कि ऊपर वालों को मैनेज करने का है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। विक्रम ने अर्जुन को एक बहुत ही रूटीन सा काम दिया। क्वार्टरली बिजनेस रिव्यू के लिए एक एनालिसिस तैयार करना था। बाहर से देखने में तो ये एक मामूली सा काम था, लेकिन यही काम पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन गया। अपना एनालिसिस करते हुए अर्जुन को कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। 4.7 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये खोज जितनी जबरदस्त थी उतनी ही खतरनाक भी होने वाली थी। और ये था विक्रम का जवाब। बस ये 5 शब्द, ये पहला बहुत छोटा सा इशारा था कि अर्जुन का काम अब धीरे धीरे किसी और का होने वाला है। तो अर्जुन की इस जबरदस्त खोज का नतीजा क्या निकला? यहीं से उसके लिए सब कुछ बदलना शुरू हो गया, पर यह बदलाव बहुत बहुत धीरे धीरे आया। अगले 6 महीनों में अर्जुन को बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर साइडलाइन किया गया। पहले उसे छोटी छोटी मीटिंग से बाहर रखा जाने लगा। फिर उसके आइडियाज पूरे होने से पहले ही विक्रम उन्हें अपना बताकर पेश कर देता था। और 6 महीने आते आते उसके सारे प्रपोजल्स बिना किसी ठीक ठाक वजह के लौटाए जाने लगे। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी सोची समझी प्रक्रिया थी। अक्सर जब टैलेंटेड लोगों को साइडलाइन किया जाता है ना, तो वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। अर्जुन ने भी बिल्कुल यही किया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम के गोलमोल जवाब उसे और भी उलझा रहे थे। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। विक्रम कोई विलन नहीं था। असल में वो एक ऐसा मैनेजर था जिसे अपनी कुर्सी, अपनी पहचान पर खतरा महसूस होने लगा था। तो जो कुछ भी वो कर रहा था वो किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से कर रहा था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम में। ये नियम सीधे सीधे विक्रम के डर से जुड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी काबिलियत छुपाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी काबिलियत को पेश कैसे करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इतिहास में भी इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फूके ने इतनी शानदार पार्टी दी कि राजा को ही छोटा महसूस होने लगा। नतीजा, फूके को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उसकी एक ही गलती थी, उसने राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश की। अब अर्जुन के ठीक उलट एक और किरदार को देखते हैं, नेहा कपूर। नेहा भी अर्जुन जितनी ही टैलेंटेड थी, लेकिन वो ऑफिस के इन अनकहे नियमों को बखूबी समझती थी। नेहा का तरीका अर्जुन से एकदम अलग था। वो जब भी कोई नया आइडिया लाती तो कहती, सर, ये आपकी ही सोच का अगला कदम है। अपना काम पूरा करने के बाद भी वो उनसे राय मांगती थी ताकि उसके बॉस को लगे कि वो कितने समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात, सबके सामने क्रेडिट हमेशा अपने बॉस को देती थी। उसने अपने मैनेजर को खतरे में नहीं बल्कि सुरक्षित महसूस कराया, और बस इसी से उसकी जगह पक्की हो गई। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। अर्जुन का टैलेंट विक्रम के लिए एक खतरा बन गया, जबकि नेहा का टैलेंट उसकी कामयाबी का एक हिस्सा। एक को दुश्मन समझा गया और दूसरे को अपनी टीम का सबसे कीमती हिस्सा। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये नियम किसी चालाकी या धोखे के बारे में नहीं है। ये तो बस ऑफिस की दुनिया को समझने के लिए एक तरह का नक्शा है, एक मैप। और ये मत सोचिए कि ये सिद्धांत सिर्फ पुरानी कहानियों या काल्पनिक कंपनियों में काम करते हैं। 2023 में ओपनएआई में जो हुआ वो भी यही दिखाता है कि ये नियम आज भी उतने ही सच हैं। पावर और इनसिक्योरिटी का खेल हमेशा एक जैसा ही रहता है। ये लाइन अर्जुन के जाने के बाद उसके बारे में कही गई थी। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार बता देती है।
सिर्फ टैलेंटेड होना ही काफी नहीं होता। तो असली सवाल ये है, क्या आप कमरे में सबसे तेज रोशनी बनना चाहते हैं, या वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी वजह से पूरा कमरा ही रोशन महसूस करे? ये सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या ये सब जो हमने देखा ये हेरफेर है, मैनिपुलेशन है, या फिर ये इंसानी फितरत का एक नक्शा है, एक मैप जो हमें बस ये बताता है कि दुनिया चलती कैसे है? देखिए, नक्शा तो सबके सामने है, अब उस पर रास्ता कौन सा चुनना है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होता है।